आज की वीडियो किसी मुद्दे पर या किसी सोशल इशू पर नहीं है। तो अगर आपने उस उम्मीद से वीडियो खोली है तो आप बंद कर सकते हैं। आज की वीडियो है मेरे बारे में। तो मैं कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूँगी और उस वीडियो का मकसद आपको बताना या इन्फॉर्म करना नहीं है। उस वीडियो का मकसद है एक्सेप्ट करना, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और मतलब अभी मैं इस स्टेट में हूँ कि मैं अभी आपसे इन चीज़ों के बारे में या किसी से भी एटलीस्ट खुद से बात कर सकती हूँ। पर 2 महीने पहले, ढाई महीने, ये जो पीरियड था 2 ढाई महीने से अभी तक का, इस पीरियड में मैं इस पर बात भी नहीं कर पा रही थी और ना इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रही थी। रीज़न इज़ कि बहुत बार ना आप चाहते नहीं हो चीज़ों रियलिटी को एक्सेप्ट करना। जब आप उसके बारे में बात करते हो तो फिर उस पे एक मतलब आपको खुद को भी रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, ये सच है और ये हो रहा है। मेरा बिल्कुल मतलब मैं भाग रही थी। मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी इन इश्यूज़ को एड्रेस करने से। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ़ मेरे साथ होती हैं। ये आई एम श्योर अगर कोई एक इंसान भी देख रहा है, वैसे मेरे को पता है मेरी सबसे बड़ी व्यूअर मैं खुद हूँ। मेरी वीडियोज़ जा भी नहीं रही हैं। पर फिर भी अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो आप डेफ़िनेटली मेरे जानकार हो। और मैं आपने मुझे उठते हुए देखा है, आपने मेरा अच्छा फ़ेस देखा है, मेरा स्टूडेंट फ़ेस देखा है, या आपने मुझे लड़ते हुए, बहसबाजी करते हुए देखा होगा, सोशल इश्यूज़ पर हर कुछ बोलते हुए देखा होगा, टूटते हुए तो नहीं देखा होगा। पर आप मुझे जानते हो, है ना? आप मुझे पर्सनली जानते हो। आपने आपने बहुत कुछ देखा है अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब थिंग। आपके साथ डेफ़िनेटली जो चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, वो आपके साथ डेफ़िनेटली कभी ना कभी हुई होंगी। सबके साथ होती हैं क्योंकि। और मेरे साथ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा था, होता था पहले भी। मैं लो फ़ील करती थी, पर वो होता था 4 दिन, 5 दिन। ये पहली बार था कि मैं 2 ढाई महीने से इतना लो फ़ील कर रही हूँ। मैं आप लोग जानते हो मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ और अब मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, कॉन्फिडेंस नहीं है। शायद आई एम नॉट गुड इनफ। एक टाइम पे थी मेरे अंदर बहुत स्किल्स थी, मैं डांस में अच्छी थी, मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हुआ करती थी, स्पीचेस, डिबेट्स। अब ऐसा लगता है कि अब नहीं हूँ, मैं किसी में भी अच्छी नहीं हूँ। और वो बात नहीं है कि कोई मेरे को कहेगा नहीं तुम अभी भी अच्छी हो। अरे मुझे मेरी रियलिटी पता है, मैं नहीं हूँ। आज की डेट में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ना मुझसे डांस होता है, ना मैं ठीक से मतलब उतना अच्छा बोलती हूँ जितना शायद पहले बोलती थी। और ऐसा लग रहा है कि बस फेल हो रही हूँ हर चीज़ में। मैं मतलब कोरोना पीरियड के बाद से घर पे ही रही, बाहर बहुत ज़्यादा निकली नहीं मैं। और दोस्त भी मेरे बहुत लिमिटेड हैं। 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं स्कूल टाइम से और 1-2 और दोस्त हैं। तो मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे सोशल इंटरेक्शन भी नहीं होता, घर से बाहर भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलती। फिर थोड़ा बहुत करियर के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए मैंने खुद को आइसोलेट भी किया, विच वाज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। फिर मैंने डिसाइड किया था, मैं ये मेरा मतलब सेकंड यूट्यूब चैनल है और इसको भी मैं कंसिस्टेंटली चला नहीं पा रही हूँ। पहली बार मैं शायद जब मैं कॉलेज में थी, सेकंड ईयर में मे बी, तब मैंने स्टार्ट किया था। और फिर कुछ फैमिली प्रेशर्स के अंदर, क्योंकि मैं बात करती थी रेप के बारे में, ठीक है, इन इश्यूज़ पे मैं बोलती थी तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो मेरे को चैनल बंद करना पड़ा। और तब मेरे में उतने गट्स भी नहीं थे कि मैं ये बोलूँ नहीं मुझे तो करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लगभग 2 साल पहले ये वाला चैनल जो भी आप देख रहे हो। और ना बैक करके एक बार देखो सब्सक्राइबर्स कितने हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये चैनल 2 साल से चल रहा है या नहीं चल रहा, या कैसा चल रहा है। फिर एग्ज़ाम्स की वजह से 1 साल के लिए पूरी तरह से सब बंद कर दिया, क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्टिव नहीं थी। पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब क्या है, ठीक है। अब मैंने तीसरी बार वापस से स्टार्ट किया इस थॉट के साथ कि अब तो करना ही है। पर अब
जब मतलब मेरे को एल्गोरिदम नहीं समझ आता, मेरे को बहुत सारी चीज़ें कि थंबनेल कैसा लगाना चाहिए और ये क्या बोलते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन, किस टाइम पे वीडियो अपलोड हो, क्या मतलब क्या ऑडियंस को देखना पसंद है। क्योंकि जब मैं स्पीच देती थी ना मुझे पता होता था मेरी ऑडियंस कौन है, अब मुझे नहीं पता होता। फिर मैं जब यूट्यूब वीडियोस देखती थी तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये लोग देखो कैसे मतलब थंबनेल बनाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी लिखते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। अब मैं भी कुछ भी लिख रही हूँ कि कैसे व्यूज़ आ जाए। फिर मेरे को ना मतलब मेरे कुछ ऐसे एथिक्स होते हैं वीडियोस को लेके, इन चीज़ों को लेके, कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगी। मेरे को अगर उस चीज़ की पूरी नॉलेज है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उस टॉपिक पे बात करूँगी, आधी अधूरी बात नहीं करूँगी। पर मुझे सजेशंस जो मिले वो वैसे ही मिले कि करो, ऐसे ही व्यूज़ आते हैं, ऐसे ही आता है। मेरे को प्रेशर भी फील होने लगा और मेरे को लगा कि यार नहीं आता मुझे, ना रील बनानी आती, ना शॉर्ट्स बनाने आते, ना यूट्यूब आता, कुछ भी नहीं आता। उसके बाद करियर की बात करूँ तो ठीक है, मेरे को लगता है कि शायद अभी बताना ठीक नहीं है, मैं बताऊंगी करियर के बारे में जल्दी। पर कुछ एग्ज़ाम सही गए, मैं इतना बता सकती हूँ आपको, और कुछ ख़राब गए, ठीक है। और ख़राब वालों में मेरे को खुद से बहुत उम्मीद थी, और ख़राब जो एग्ज़ाम्स गए उनने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। मैं मतलब मेरे को ना उस पॉइंट पे भी यही लगा उन एग्ज़ाम्स के बाद भी कि गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, लाइफ सिर्फ फेलियर दे रही है बैक टू बैक, ठीक है। मैंने मतलब मेरे को ना बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जब कॉलेज में मैं थी तब भी लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे, और कोई इंसान अगर परेशान है तो मैं आज भी उसके लिए अवेलेबल हूँ, कि कोई बहुत परेशान है, कोई बात करना चाहता है तो भाई मैं हूँ वहाँ। पर जब मैं वीक फील कर रही थी मैं किसी के पास नहीं जा पाई। मैं सबको कहती हूँ कि यार बोलो, बोलना ज़रूरी है, फीलिंग्स को अंदर मत रखो, पर मैं खुद किसी को कह ही नहीं पाई। रीज़न इज़ कि मेरे को पता है जब तुम वीक थे तुम मेरे कंधे पे सिर रख के रोए, तो आप किसके कंधे पे सिर रखते हो? जिसका कंधा आपसे थोड़ा ऊंचा होता है आपके कंधे से, उसी के कंधे पे आप सिर रख सकते हो। जब मेरा कंधा ऊंचा है तो उस इंसान के कंधे पे सिर रख के कैसे रोऊं जो मेरे कंधे पे सिर रख के रोया था। मैं नहीं शेयर कर पाई। और अगर मैं बता दूं उन लोगों को कि मैं वीक हूँ या मैं इन सब चीज़ों से गुजर रही हूँ, तो भाई अगली बार वो मेरे पास तो आएंगे ही नहीं ना। उनको हेल्प लगेगी, उनको जब हेल्प चाहिएगी वो किसके पास जाएंगे? वो उस इंसान के पास जाएंगे जो उनको उनके कंपैरिजन में स्ट्रांग लगता है। कुछ लोग हैं मेरे अपने, मेरे बहुत करीबी, जिनके लिए मेरे को हमेशा स्ट्रांग लगना है। मेरे को पता है ये मेरे ही दिमाग का वो है कि मेरे को ऐसा करना है या मेरे को ऐसा होना ही चाहिए, पर मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। वी कैन से इट दिस वे। तो फिर उन लोगों से मैं शेयर नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ एक ये आती है, यार तुम मेरे को ऐसी कौन सी बात बता दोगे जो मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हें क्या क्या बोला है, ठीक है। और मेरे पास, मेरे अंदर तुम वो सेम बात अगर मुझे बोलोगे ना, मेरे पास उसका काउंटर पॉइंट हमेशा होता है। मैं हमेशा उसका दूसरा वर्जन मेरे पास तैयार होता है। बात इतनी होती है मैं तुम्हें एक वर्जन सुनाती हूँ, एंड आई होप कि वो लोग इस वीडियो को ना देखें ना सुने। दिशु सुन रही है दैट्स फाइन, पर और ना ही जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगली बार उनको पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। मैं खुल के कह भी नहीं पा रही जो मेरे थॉट्स हैं। मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं अपने अनफिल्टर्ड थॉट्स रखूँगी, पर अब इस स्टेज पे मेरे अंदर एक फियर भी है, फियर ऑफ जजमेंट। मतलब बहुत सारे थॉट्स हैं जिन पे मैं बोलना चाहती हूँ, लाइक आस्तिक नास्तिक, रिलीजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे मैंने बनाई है वीडियो। दैट्स नॉट द अनफिल्टर्ड थॉट्स ऑफ भूमिका। तो मैं नहीं बोल पा रही वो चीज़ें जो मैं एकदम बहुत स्ट्रांगली, मेरा जो थॉट या ओपिनियन है ना वो मैं नहीं रख पा रही, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, गालियां पड़ जाएंगी। थिंग्स आर गेटिंग हैवियर एंड मेरे को शायद मेरे को किसी ने बोल भी दिया, पता है कुछ टाइम पहले एक लेडी ने बोल दिया कि आप ना कॉन्फिडेंट नहीं हो। वो मैंने लाइफ में पहली बार सुना कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ।
मैंने लोगों को बहुत हेल्प की है ग्रो करने में, इंस्पायर किया है, बोला है कि उठो, करो, ये करो, वो करो, पर मैं ना वो सेम बातें खुद को नहीं कह सकती, पता नहीं क्यों। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को किसी और को कहने का भी हक नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं किसी को क्या उठाऊंगी जब मैं खुद उठ नहीं पा रही। दुनिया के सामने गिरते हैं ना तो उतनी दिक्कत नहीं होती, कोई चार दीवारी में खुद की नज़रों में गिर जाए ना, खुद की नज़रों में फेलियर साबित हो जाए, खुद को लगने लग जाए कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा लाइफ में, उससे खराब कुछ नहीं होता। क्योंकि फिर कोई दूसरा इंसान आपको नहीं उठा सकता, कोई चीज़ जो बाहर हो जाए वो आपको नहीं उठा सकती, कुछ आपको नहीं उठा सकता, आप खुद भी खुद को नहीं उठा सकते। और मैं नहीं उठा पा रही खुद को, और मैं हार रही हूँ। मैं YouTube वीडियोस भी ना सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि कम से कम मेरे को ये लगे कि मैं कुछ तो कर रही हूँ, मैं कंसिस्टेंट तो हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। मोटिवेशन भी ख़त्म हो गया है मेरा वीडियोस बनाने का, 2-4 वीडियोस के लिए आया था और उसके बाद ख़त्म हो गया। कोई भी एक साइड बोलूँगी ना तो कोई ना किसी के सेंटिमेंट हर्ट होंगे, ठीक है। सबका अपना ओपिनियन होता है, एक बात बोलो आधे लोग गाली देंगे, उसके ऑपोजिट बात बोलो बाकी के आधे लोग गाली देंगे। सब तो कैसे भी मतलब हो ही नहीं सकता कि, और सपोर्ट में लोग नहीं खड़े होते, खिलाफत में पहले खड़े होते हैं। मतलब जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना वो आपको दिखेंगे नहीं, वो आपको देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे और मन में बोलेंगे सही बात है, सही बोल रही है, और चले जाएंगे। और जिनको गलत लगेगा वो वहाँ पे खड़े होकर शुरू हो जाता है, बिना ये सोचे कि कोई इंसान किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या मतलब सामने वाले का क्या एक्सपीरियंस रहा है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। मतलब पता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं मतलब क्यों अपने थॉट्स शेयर नहीं करती, मैं आपको एक डेमो देती हूँ मेरे थॉट्स कैसे हैं, ठीक है, और क्यों वो यूट्यूब पे मैं नहीं डाल सकती। और मैं पहले बोल रही हूँ एग्जाम्पल है, इस पे अब जज मत करना मुझे, करो तो कर लेना। हाँ, तो एग्जाम्पल ये था कि एक बार मैं और दिशु भी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि ह्यूमैनिटी कितनी ख़राब होती जा रही है डे बाय डे। हमने एक रील देखी थी, उसमें एक कुत्ती थी, फीमेल डॉग, उसके पिल्ले थे 3-4, एक दिन के थे, एक दिन पहले पैदा हुए थे, और उनको किसी ने जिंदा जला दिया। और हम दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे वो चीज़ देख के। दूसरी एक रील हमने देखी थी, एक कुत्ता था, उसका जो मुंह होता है उसके ऊपर एक किसी ने तार बहुत टाइटली बांध दिया था। सो वी वर डिस्कसिंग कि आपकी कोई दुश्मनी नहीं है उस कुत्ते से, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपके अंदर किस लेवल पे, किस कदर गुस्सा भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है कि आप जो जानवर हेल्पलेस है, जो बोल नहीं सकता, उसके साथ आप ये चीज़ कर रहे हो। एंड देन आई टोल्ड हर कि इंसानों को ना, मतलब आप एवोल्यूशन देखो, सारी स्पीशीज थी, सब नॉर्मल थे, सब इक्वल थे, ठीक है। हम थे सबसे पहले सोशल एनिमल्स, जिन्होंने सोशलाइज करना शुरू किया, ग्रुप्स बनाए, लैंग्वेज बनाई, ठीक है, इन्वेंशंस की, हम मतलब थे इनके बराबर ही। लेकिन अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया कि हम खुद को जानवर भी नहीं बोलते हैं, हमने अपने आप को इतना सुपीरियर बना लिया, हम इतने चेंज हो गए। तो क्या लगता है डायनासोर्स कैसे खत्म हुए? क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना। बहुत सारी स्पीशीज नेचर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई। ह्यूमैनिटी कैसे एक्सटिंक्ट होगी पता है? ह्यूमैनिटी ना नेचर की वजह से एक्सटिंक्ट होगी, ना क्लाइमेट की वजह से एक्सटिंक्ट होगी। ह्यूमैनिटी को अगर कोई एक्सटिंक्ट कर सकता है ना तो वो खुद ह्यूमंस है। एंड मार्क माई वर्ड्स, इंसान जब खत्म होंगे उसका रीजन इंसान होंगे। जिस हिसाब से फ्रस्ट्रेशन, इंसान ही इंसान को खाएगा। आज जो आप चीजें देख रहे हो ना वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये थॉट्स में नहीं बोल सकती, क्यों? क्योंकि उसके काउंटर में आएंगे आप सिर्फ नेगेटिव पिक्चर देख रहे हो, आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे। लोग अच्छे भी होते हैं, लोग ये भी होते हैं, हाँ भाई होते हैं, पर उन लोगों की अच्छाई भी थोड़े टाइम में खत्म हो जाती है, मर जाती है। आप अपने आसपास एग्जाम्पल्स देखो यार, ढूंढना चाहोगे तो मिल जाएंगे, और सोच ही लोगे कि खिलाफत ही करनी है, इसके ऑपोजिट ही बोलना है, तो फिर उसके लिए 1000 पॉइंट्स और मिलेंगे।
सो द थिंग इज, मैं खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही, खुद के लिए खड़ी भी नहीं हो पा रही, कुछ कर भी नहीं पा रही, कोई स्किल भी नहीं बची, फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। एंड स्टिल पीपल, और फिर उसके बाद भी ना मतलब वो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं दिखा पा रही, क्योंकि एट द एंड मनोज भी नहीं दिखना भाई दुनिया के सामने। परेशान हैं तो हैं, उदास है तो हैं, ढिंडोरा थोड़ी पीटेंगे। और ढिंडोरा पीटने से हो भी क्या जाएगा? अब आप ये जो वीडियो बन रही है इसको ढिंडोरा पीटना बोल सकते हो, बोलने को सब कोई कुछ भी बोल सकता है। एक बार मैं जजमेंट्स को साइड में रख के ही चल रही हूँ कि मुझे कोई जज करेगा इस पे। बताने से, शेयर करने से भी कुछ चीज़ें चेंज होने वाली नहीं थी, मुझे पता था। क्योंकि वो जो लोग हैं ना, वो मैं उन लोगों को जानती हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैंने उनके बुरे टाइम में संभाला है। मैं जानती हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, वो सच नहीं है, इसलिए मैंने शेयर ही नहीं किया। और अभी इस स्टेट पे भी मुझे नहीं पता आगे चीज़ें क्या होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं। इट्स जस्ट दैट कि आज मैंने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं कि कुछ ठीक नहीं है और मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो रिलेटिव्स पूछते हैं ना कि क्या कर रहे हो, क्या करोगे, कुछ नहीं हो रहा मेरे से अब, ठीक है। तो दिस इज़ द डिक्लेरेशन। अब मत पूछना मेरे से क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बस